जहां पर गृह मंत्री अमित शाह तमाम सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक ले रहे हैं और इसी खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारी दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति, पहले ऑपरेशन सिंदूर और उसकी सफलता और उसके बाद अब गृह मंत्री की सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक, क्या अहम जानकारी साझा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह? देखिए, दो महत्वपूर्ण मुलाकातें अभी हुई हैं। एक तो आपको अपडेट बता दें कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति से मिलकर आए और ऑपरेशन सिंदूर का जो सक्सेस है और किस तरीके से हुआ उसके बारे में जानकारी देकर आए। और अब आपको बता दें कि लगभग 2 बजे बैठक शुरू हुई है अमित शाह की। अमित शाह ने जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं उन राज्यों के, जो नेपाल और पाकिस्तान से सटे जो इलाके हैं, उनके मुख्यमंत्री, डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को बुलाया गया है और उनसे बातचीत गृह मंत्री अमित शाह की चल रही है वहां पे सीमा पे हालात को लेकर और वहां की तैयारियों को लेकर, जिसमें राजस्थान भी शामिल है। तमाम जो नेपाल और पाकिस्तान की सीमा से जुड़े जो इलाके हैं उनको लेकर अभी ये बैठक चल रही है। अब देखिए, ये जो हम अक्सर ही बात अभी कर रहे थे सुबह से कि ये फेज़ 1 है, फेज़ 2 है। जब आप इस तरीके के में इन्वॉल्व होते हैं, जो जिस तरीके के हालात चल रहे हैं, ऐसी स्थिति में जो आपका फेज़ 2 है वो है प्रेपरेशन हमेशा चलती है। वैसे ही देखिए, सरकार ने 48 घंटे का इमरजेंसी तरह की तैयारी में है कि किस तरीके से अगले 48 घंटे जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पर की क्या गतिविधियाँ हैं, वहाँ की सरकारें, वहाँ पर जो सेना है वो अलर्ट, वहाँ पे और कितनी सेना डिप्लॉयमेंट, इसके साथ साथ अगले 7 दिन तक इसको जारी रखने के लिए कहा गया है। एक तरफ रक्षा मंत्री को बॉर्डर पे जाने के लिए कहा है बीएसएफ के साथ, दूसरी तरफ कल सुबह सर्वदलीय की बैठक है, फिर 3 बजे सीडब्ल्यूसी यानी कांग्रेस अपनी वर्किंग कमेटी की बैठक बुला रहा है। जब हमला हुआ था उसके बाद भी तुरंत दूसरे दिन सुबह 10 बजे सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई गई थी। और तीसरी बात में देखिए, लगातार बैठकों की गतिविधि है। तो इस समय जब हम बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री और द्रौपदी मुर्मू की एक मुलाकात हुई जिसमें ये कहा गया कि बहुत अच्छी सक्सेस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ। फिर अभी अमित शाह की मुलाकात चल रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात है सुरक्षा के लिहाज से, यानी तैयारियों को लेकर। फिर गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ रक्षा मंत्री भी लगातार बॉर्डर इलाके जो सेना की तैनाती उसको लेकर अगले 48 घंटे का जो एक इंटरनल इमरजेंसी है। फिर सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है 3:30 बजे, जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का जो वो देश को संबोधित करेंगे, उस समय क्या कहा जाता है। फिर आप देखिए, लगातार रिएक्शन पाकिस्तान की तरफ से आते नजर आ रहे हैं। फिर अभी तो बहुत सारी चीज़ें उजागर होनी बाकी हैं। देखिए, कई फाइटर जेट्स हैं जो, जैसे पाकिस्तान ये क्लेम कर रही है कि 3 फाइटर जेट जो है भारत के मार गिराए, भारत की तरफ से बड़े क्लेम है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। तो ये तमाम तैयारियों के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण बैठक है वो है अमित शाह की, जो कि सीमावर्ती इलाकों के मुख्यमंत्री, डीजी और सीएस के साथ है। ये भी फेज़ 2 का लिहाज है। आज रात को उसी तरीके के हालात होंगे जो कल रात थे, यानी कि चौकन्ना। पाकिस्तान अपनी बॉर्डर पे तो भारत अपने बॉर्डर पे चौकन्ना, और इंटेलिजेंस की पूरी रिपोर्ट लगातार गृह मंत्री अमित शाह एनएसए के द्वारा एनआईए और जो रॉ की टीम है उससे लिए जा रहे हैं कि अब पाकिस्तान क्या प्लान कर रहा है। तो अभी हाई अलर्ट और हाई मोमेंटम चल रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विदेश दौरे को स्थगित कर दिया है और लगातार मॉनिटरिंग चल रही है। बिल्कुल अदिति, और साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि पहले ऑपरेशन सिंदूर और आज मॉक ड्रिल भी शाम को होने जा रही है, और उससे पहले ये तमाम बैठकें, तो किस तरह के निर्देश सुरक्षा को लेकर और तमाम उन चीजों को लेकर जिससे नागरिकों का आत्मविश्वास बना रहे? वैसे तो भारत के नागरिकों का आत्मविश्वास हाई है, लेकिन जो बैठकों का दौर लगातार चल रहा है, क्योंकि जब पहले बैठकों का दौर चला था तो उसका नतीजा स्ट्राइक देखने को मिली और आज फिर से बैठकों का एक दौर चलने वाला है। इसको आप कह सकते हैं कि फेज़ 2 की तैयारी है। फेज़ 2 मतलब जरूरी नहीं कि हमला हो रहा है। फेज़ 2 मतलब कि अब एक्शन, क्योंकि ये पता है कि जो पाकिस्तान है वो रिटेलिएट करेगा ही करेगा। जैसे आज सुबह से देखने को मिल रहा था रिटेलिएशन, और वो भी असिमेट्रिकल, सिविलियंस को मार रहे थे। भारत ने सेना पर, ये साफ तौर पर है कि सेना के ठिकानों को नहीं छेड़ा, भारत ने सिविलियंस को नहीं छोड़ा। तो अब जो आप तैयारी की बात कर रही हैं, इसको अगर बिंदुवार देखें, प्रधानमंत्री का एनएसए के साथ लगातार मिनट टू मिनट अपडेट। तीसरी बात है रक्षा मंत्री का, जो तमाम जो बीएसएफ के साथ साथ जितनी भी सेना है उनके साथ लगातार संवाद और अपडेट। तीसरा, गृह मंत्री अमित शाह अब घर के अंदर जो बॉर्डर के इस तरफ के इलाके हैं
वो कैसे सुरक्षित रहे। उसमें सबसे पहले तो उन्होंने उमर अब्दुल्ला कश्मीर, जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री और एलजी जो है मनोज सिन्हा, उनसे बात की कि जो बॉर्डर के पास के लोग हैं उनको वैकेट कराया जाए, सुरक्षित स्थानों पर किया जाए, किसी भी तरीके के जान माल का खतरा नहीं होना चाहिए। पहला तो वो था। दूसरा, जम्मू कश्मीर की मॉक ड्रिल को स्थगित किया गया। अब दूसरी जगह मॉक ड्रिल होगी, वो ज़रूरी है। जिस तरीके की पाकिस्तान की हरकतें हैं, देश को तैयार रहना ज़रूरी है। तीसरी बड़ी बात है कि जो नेपाल और पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों पे जिस तरीके से अभी प्लानिंग और एक बहुत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो 10 पॉइंट्स जो सुनिश्चित करने हैं, खास तौर पे वो सेंसिटिव ज़िले जहाँ पर वो सीमा से जुड़ते हैं, स्कूलों की छुट्टी का जिक्र कर लें, वहाँ पर सेना के तैनाती का जिक्र कर लें, शेल्टर होम्स में शिफ्ट करने का जिक्र कर लें, लोगों को खाने मुहैया और उनको स्टोरेज देने का जिक्र कर लें। ऐसी तमाम चीज़ें डीजीपी, सीएस और मुख्यमंत्री को अभी कही जा रही है गृह मंत्री द्वारा। इसके साथ साथ हैंड इन हैंड कल सुबह सर्वदलीय बैठक है, क्योंकि विपक्ष को भी साथ लेकर लगातार चल रही है, तो विपक्ष को बताया जाएगा कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को कंडक्ट किया गया। और तो चौतरफा प्लानिंग चल रही है कि भारत के अंदर अब जो सीमा से इस तरफ जो लोग हैं उनको सुरक्षित कैसे रखा जाए। और इसी वजह से 13 प्रदेश ऐसे हैं, एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जिसको अभी सिविलियंस के लिए बंद कर दिया गया है। 2 एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने टेक ओवर कर लिया है, श्रीनगर और अमृतसर। तो और इसके अलावा देखिए बीकानेर की फ्लाइट्स के लिए वही सारे इलाके जो सीमावर्ती हैं, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, ये तमाम वो इलाके हैं जहाँ के चंडीगढ़ का एयरपोर्ट, बहुत सारे एयरपोर्ट, बीकानेर एयरपोर्ट बंद कर दिए गए, जिससे सिविलियंस को किसी भी तरीके का कोई खतरा ना हो। क्योंकि पाकिस्तान ऐसा कर सकती है कि वो कुछ जो सिविलियंस की फ्लाइट है वहाँ पर अटैक करे। देखिए, एक संदेश बिटवीन द लाइंस देने की कोशिश की गई है कि हमें आतंकियों को टारगेट करना था, हमें पाकिस्तान के सिविलियंस को नहीं करना था, हमें सेना को डिस्टर्ब नहीं करना था। ये इन सब के बावजूद ये सब मैसेज दिया गया भारत की तरफ से। इसीलिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी अभी सेना की तरफ से और जो विदेश सचिव की तरफ से, उसमें 3 प्रमुख बातें कही गई। पहला, सिविलियंस को अटैक नहीं किया, सेना के ठिकानों को नहीं किया, और आतंकी ठिकानों को भी किया तो क्यों किया वो वजह बताई गई। तो सब कुछ ट्रांसपेरेंट रखना चाहती है, ना सिर्फ भारत की जनता के लिए, पाकिस्तान की जनता के लिए, बल्कि पूरे देश विश्व के लिए, कि अलग कंट्रीज को भी समझ आए कि आतंकवाद के खिलाफ ये लड़ाई है, किसी भी देश के खिलाफ लड़ाई नहीं है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, और आतंकियों को कैसे हमें सबक सिखाना ही था। तो बहुत भारत कूटनीतिक लिहाज से भी चल रहा है। इसको ऐसे कहा जा सकता है कि सिंधु से लेकर सिंधु नदी, यानी सिंधु से लेकर सिंदूर तक का ये सफर स्ट्रेटेजिकली फॉलो किया जा रहा है, कूटनीतिक के लिहाज से फॉलो किया जा रहा है। लेकिन अगले 48 घंटे सेंसिटिव है और इसी के चलते गृह मंत्री अमित शाह बैठक ले रहे हैं, जिससे कि सब कुछ सामान्य रहे, सब सुरक्षित रहें। जी बिल्कुल अदिति, और यहाँ पर एक बात जो बार बार निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो कार्रवाई की गई वो सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। इसको जरा विस्तार से समझाइए। ये इसलिए भी कहा जा रहा है, देखिए जरूरी नहीं, हम ये कह रहे हैं कि फेज 1 फेज 2, पर आप देखिए पाकिस्तान के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से बयान आ रहा है कि अभी तक हमने जो रिटेलिएट जो भी किया वो सिर्फ वो कार्रवाई थी जिसको हम रिस्पॉन्स सिस्टम था, एक्चुअल रिटेलिएशन बाकी है, इस तरह का बयान आता है। फिर बयान आता है कि ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया जाए, हम कुछ रिएक्ट नहीं करेंगे। फिर उसी समय भयानक सीज फायर वायलेशन होता है। तो पाकिस्तान जिस तरीके से बीच बीच में बताने की कोशिश कर रहा है कि अभी तो हम करेंगे, अभी तो एक्चुअल जवाबी कार्रवाई हुई नहीं, तो भारत भी पूरी तरीके से तैयार है। भारत ने जो ये 15 दिन लिए हैं, ये अपने आप को प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी के लिए तैयार करके लिए हैं। और अगर आप पाकिस्तान को ये गलतफहमी है कि ये कर दिया और उसके बाद हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे, अगर पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की कोई गतिविधि होती है तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन भारत फिर भी ये बताना चाहता है कि हम अपने बॉर्डर को उल्लंघन नहीं किया, हमने सीज फायर वायलेशन नहीं किया, हमने सिविलियंस को अटैक नहीं किया। तो वॉर में अक्सर ऐसा होता है, युद्ध में, कि हम आप उम्मीद भी वही करते हैं कि वो सीज फायर उल्लंघन नहीं करें, सिविलियंस को अटैक नहीं करें। अगर आर्मी के साथ ही आपको फायर एक्सचेंज करनी है तो वो अपने जो तरीके हैं उसमें रह के करें। लेकिन पाकिस्तान कभी ऐसा करता नहीं है। तो पाकिस्तान अगर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अभी तो हम कर सकते हैं रिएक्ट, तो भारत भी बता रहा है कि अभी तो ये फेज ए है।
पहला फेज है, दूसरा होगा, तीसरा होगा, लेकिन ये तमाम चीजें अभी जब प्रधानमंत्री पाकिस्तान के जब 3:30 बजे संबोधित करेंगे उस समय क्लैरिटी आएगी कि वो चाह क्या रहे। लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कि ये पपेट है, ये तो मात्र आर्मी के पपेट हैं शाहबाद। एक्चुअली में प्रधानमंत्री जो बोलेंगे, आइडियली जिस तरीके से आसिम मुनीर है, उन्होंने पहले भाषण दिया था पहलगाम हमले के 5 दिन पहले, आज वो कहाँ है? आज वो क्या अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे, आज शक्ल नहीं दिखा पाएंगे, आज बयान नहीं दे पाएंगे, जबकि आर्मी ड्रिवन आइडियोलॉजी है वहाँ पर। प्राइम मिनिस्टर जो है उनका कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे में अभी जाहिर तौर पे इतने आतंकवादी मारे गए हैं, आर्मी उनको मिलने के लिए हॉस्पिटल जा रही है, तो अभी तो पाकिस्तान का नहीं किसी भी तरह के उनके बयानबाजी पर वो किया जा सकता है रिलाय। ये देखना होगा कि 3:30 बजे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का क्या बयान आता है और उसके बाद की क्या गतिविधि रहती है। लेकिन आज की रात बहुत महत्वपूर्ण है। आज की रात देखिए, मान के चलिए सीज फायर वायलेशन होगा, किस लिहाज से होता है, कैसे होता है, इसलिए भारत खुद को जो फेज 2 के लिए तैयार कर रही है। और भारत भी कह रही है कि अगर आप नहीं मानेंगे, आपने उमर अब्दुल्ला का बयान सुना होगा कि बंदूक आप चलाएंगे तो जवाब हम देंगे, पहले बंदूक हम नहीं चलाएंगे। पहलगाम के बाद रिटेलिएशन दिया भारत ने, जो आज हुआ। लेकिन अब अगर पाकिस्तान नहीं बाज आएगा तो फिर भारत का एक और उसको रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो ऐसे में अब ये पाकिस्तान को तय कर रहा है कि उसको उसकी आवाम की, उसकी खुद की सुरक्षित उसको रखना है या नहीं रखना, ये पाकिस्तान को तय करना है। भारत अब सब चीजों के लिए तैयार है। उसकी 2 बड़ी वजह है। पहला, भारत का बढ़ता हुआ डिफेंस मैकेनिज्म को सिस्टम होना, स्ट्रांग होना। भारत का जो डिफेंस है वो बेहद स्ट्रांग हो चुका है। दूसरी बड़ी बात है, कूटनीतिक लिहाज से भारत ग्लोबली भी बहुत स्ट्रांग हो गया है। ये दोनों चीजें हैं जो भारत के आत्मविश्वास को भर देती हैं। और अभी की बात करें तो 140 करोड़ लोगों का कंप्लीट एब्सोल्यूट ट्रस्ट प्रधानमंत्री मोदी पे एक बार फिर आ चुका है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी खुद भी मनोबल के लिहाज से और ज्यादा स्ट्रांग हो गए कि अगर कोई गलती हुई पाकिस्तान से तो जवाबी कार्रवाई के लिए भारत तैयार है। बिल्कुल, शुक्रिया अदिति इस पूरी जानकारी के लिए, इस पूरी रणनीति को समझाने के लिए।